आज अपना पेज नंबर है 334। ये उपनिषदों का वैदिक उद्गम, ये हम बात करते आ रहे हैं। और इसी प्रसंग से ईशोपनिषद जो है, उसमें जाके हमने वो पढ़ा था कि कैसे उसकी भाषा और वैदिक भाषा, क्योंकि सारे जितने भी हैं उनका उद्गम वैदिक है। उपनिषदों में संपूर्ण पद्धति ही पराबुद्धिक है, बुद्धि से परे की है, उससे ऊपर की है। यह अंतर्भास तथा अंतः प्रकाश की पद्धति है। अंतर्भास इंट्यूशन, अंतः प्रकाश रेवलेशन। ये ऐसी शक्तियां हैं जो अभी हमको वर्तमान, जो हमारा तरीका है मन का, उसमें सेंस भी नहीं है कि ये कैसे काम करती हैं। हाँ, अलग अलग भागों में अपने थोड़े थोड़े इंट्यूशन होते हैं। जैसे शरीर का अपना इंट्यूशन है, आप खुद के अपने शरीर के बारे में भी कुछ इंट्यूशन रखते हैं। कोई चीज खाते ही आपको पहले ही उसका परिणाम होगा, बाद में आप महसूस कर लेते हैं। इनफैक्ट खाने से पहले आंखों से भी देख के आप महसूस कर लेते हैं, नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग इतने सेंसिटिव हैं, उनमें अंतर्भास है, आपको रोग बताने की आवश्यकता नहीं। वो कहेंगे आपके इस भाग में दिक्कत है, बस इतना सा ये करो, इतना सा ये ले। उनको कोई आयुर्वेद के नियम नहीं पता, अपनी इंट्यूशन से। तो वास्तव में सफल वो ही लोग हैं अपने अपने विधाओं में, जो ज्यादा सूक्ष्म विधाएं हैं। सपोज एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर गणना तो कंप्यूटर भी सही कर देगा। आप उसके अंदर अपनी सारी चीजें डालेंगे, इतनी बजे पैदा हुआ, यहाँ आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सारे उसके अंदर डालेंगे, सही दे देगा वो। पर उसके आधार पे निर्णय क्या होगा, आपके प्रेडिक्शंस क्या आएंगे, वो तो इंट्यूशन से आएंगे। वैसे ही यदि कोई चिकित्सक है, उसमें इंट्यूशन अगर सही है तो और बेटर रिजल्ट आएंगे। वैसे ही हर फील्ड के अंदर, व्यवहार में भी यदि आपको इंट्यूशन है, व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है कोई चीज के साथ, तो हर स्तर के ऊपर है। पर अंतर्भास अपने स्तर के ऊपर, जिसको इंट्यूशन प्लेन अपने आप में कहते हैं, वो तो कभी, ये तो श्री अरविंद ने ही कॉन्शियसली उसके अंदर असेंड किया। उससे पहले तो कोई इस तरीके से देखने आता नहीं कि किसी ने उसके अंदर कॉन्शियसली असेंड किया हो। हेलो। इसमें आवाज कोई, आ रही है आपकी? अच्छा ठीक है। तो ये तो अंतर्भास तथा अंतः प्रकाश, रेवलेशन। कोई ऐसी चीज जो इंद्रियों की या बुद्धि की किसी की भी साक्षी को काम में नहीं लेती। गुरु आपने अपनाया किस आधार के ऊपर? इंद्रियां थोड़ी बताती हैं कि ये गुरु है या ये अच्छा दिख रहा है, दिखने में बड़ा अच्छा है। तो वेद का पूरा ज्ञान रेवलेटरी है और इंट्यूशन के आधार पे है। और वो कितना बड़ा आधार है कि बाद की जितनी भी योग की जितनी प्रकांड आपकी पद्धतियां हैं, कैसी कैसी पद्धति नहीं है योग की, जबकि वैदिक भाषा तो आपको लगती है ये तो प्रकृति की, प्रकृति से लिए है इन्होंने। पर वो इतना डीप इंट्यूशन और रेवलेशन है, उसको ये दूसरे वाले उसको कैसे क्वेश्चन करेंगे? उपनिषद अपने जनक को कैसे क्वेश्चन कर सकता है? ये तो उसका जनक है वेद। तो यह अंतर्भास तथा अंतः प्रकाश की पद्धति है, जो ऐसी भाषा तथा ऐसे सार तत्व में निरूपित की गई है जिसे तर्क संगतता की बजाय रहस्यवाद की भाषा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ये कोई तर्क संगत जो उपनिषदों की भाषा है, हम अभी पढ़ रहे थे, तो ये अफोरिस्टिक सूत्रात्मक है ये। जैसे श्री अरविंद के थॉट्स एंड अफोरिज्म्स हैं, वो कोई तर्क संगत के आधार के ऊपर, आप तार्किकता में कहाँ तार्किकता लगाओ उसके ऊपर।
रहस्यवाद की भाषा है, वो गुह्यवाद की भाषा है, जो मन को, जैसे माँ ने ये कहा कि वो कई बार ऐसा है कि जब बिल्कुल सुप्रामेंटल में प्रवेश कर रहा था, तो वहाँ से कि माइंड जब अपने स्तर से सत्य को देखता है और वहाँ से देखता है, उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है। अब हमारा वैसे तो प्रवेश नहीं है, पर इस कॉन्ट्रास्ट में और जितना ही इसका चिंतन, मनन, ध्यान, उतना ही हम यदि रोज इसमें प्रवेश करने का प्रयास करें, ये हम इन शब्दों के माध्यम से श्री अरविंद की चेतना में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे धीरे 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 हमारी अपनी चेतना के अंदर वो परिणाम, वो चीजें, वो रूप, तो बुद्धि आप देखेंगे एक समय के बाद में आपको पता ही नहीं लगेगा। दूसरे से आप उन विषयों की, उन उन चीजों की आप बात करेंगे, उससे आप समझ ही नहीं पाएंगे। श्री अरविंद के ऊपर भी कितने कितने लोग व्याख्यान करते हैं, आप ये कहेंगे अरे ये तो चूक गया इस बात से। श्री अरविंद का पूरा पढ़ने के बाद अब आपको थोड़ा थोड़ा, जब हम पूरा पढ़ जाएंगे तब आप इस स्थिति में होंगे कि शुरू से फिर से ले पाए उसको, पर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो ये सूत्रात्मक रहस्यवाद की भाषा है। ये ऋषि बहुदेववाद का विरोध नहीं करते। इतने सारे देवता हैं जिसमें वायु है, अग्नि है, इंद्र है, मरुत है। मरुत ही अपने आप में 49 हैं। फिर बाद में ऋभुगण हैं। कितने कितने, बहुदेववाद का विरोध नहीं करते, वे देवों का प्रतिपादन करते हैं। विरोध कैसे कर सकते हैं? आपका हर अंग है, उसके लिए ये अलग अलग जो है देवता बता रहे हैं। एक गाय के अंदर भी ये बता रहे हैं सबका अपना अपना स्थान है। एक किसी देवी देवता को स्थान नहीं मिला तो उसको कहा तू यहां आ जा। उसने कहा जी मेरे लिए स्थान। तो लास्ट के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ था उसको कहा तू यहां आ जा। तो वैसे ही मनुष्य के हर भाग के अंदर कितने कितने डायग्राम्स ये तो इसके अंदर आते ही हैं, गीता प्रेस की पुस्तकों के अंदर। सर्वदेवमयी गो माता, या फिर व्यक्ति के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें ये देवता, इनका ये फंक्शंस है। इसके अंदर हाथ में ये काम करते हैं और हाथ के अंदर भी इस भाग में ये काम करते हैं। या दुर्गा का कवच आप पढ़ो, उसके अंदर हर भाग के लिए एक देवी, में रक्षेत, कुक्षम रक्षेत कुलेश्वरी, इसमें ये मेरी कोख की रक्षा ये करे, पेट की रक्षा ये करे, जानू की रक्षा ये करे। तो इनको तो कोई, इससे कोई परहेज तो है नहीं कि बहुदेववाद का विरोध। और क्यों? जब ये देख ही रहे हैं कि सारी क्रिया देवों के द्वारा हो रही है, सारा मैनिफेस्टेशन इनका है, तो विरोध क्यों? आपको प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है। जैसे आप चीजों को देख रहे हैं उससे ज्यादा क्लियर आप वर्तमान में जिस भी रूम में बैठ रहे हैं, कोई उसको थोड़ी निहार रहे हैं। और जितना आप इन विचारों में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, आपके लिए ये सत्य ज्यादा हो जाता है। जिस जगत में व्यक्ति निवास कर रहा है, यदि विचारशील चिंतन वाला व्यक्ति है, तो वो उतने ही जगत में निवास करता है, इनफैक्ट नया जगत क्रिएट कर लेता है अपने चिंतन के अनुसार। ये आप देख सकते हैं। हर व्यक्ति अपने चिंतन के अनुसार, अपने आदर्श के अनुसार, और जितना ही बड़ा आदर्श, जितना ही ये है, उतना उसमें समय लगता है, और उतना ही विशाल कोई चीज निकल के आती है। एक आपका छोटा सा कोई कोई है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये सपना है, मैं ये करूं, अगर छोटा मोटा हो जाएगा फट से। यही आप कोई डिवाइन लाइफ का लेके चल रहे हो, उसमें तो पहले समझने में ही मनुष्यों को ये लगेगा, पहले तो वो प्रतिरोध कर रहे हैं, जबकि अपनी ही चीज का प्रतिरोध कर रहे हैं वो। आपको डिवाइन बनाने की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, कि यहाँ दिव्य शरीर में दिव्य जीवन आ जाएगा। ये प्रतिरोध करके तो अपना ही प्रतिरोध कर रहे हैं लोग। क्यों प्रतिरोध? वो तो आपको आशा दिखा रहे हैं कि आप दिव्य हो जाओगे। देखो कितनी विचित्र बात है। और उसका प्रतिरोध, ये आध्यात्मिक महामानव क्रिया अनुष्ठान और समारोह का विरोध नहीं करते हैं। आध्यात्मिक महामानव कौन है? ऋषि। अनुष्ठान और समारोह का विरोध नहीं करते, और वो ही ऋषि उपनिषदों के लेखक हैं। उन्होंने ही वेदों की रचना करी, उन्होंने इसकी रचना करी।
वे क्रिया अनुष्ठान और समारोह की आवश्यकता पर बल देते हैं। इसलिए जो प्रश्न जैसे देविका जी कर रही थी भी वहां बिना समझे करते हैं, इसीलिए तो वो ज्यादा पावरफुल है। जो समझ के करते हैं, सारी चीज करते हैं। समझ तो एक बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है, उसके कारण कोई करता हो। आध्यात्मिकता एक बिल्कुल अलग चीज है। धर्म उसके लिए ग्राउंड तैयार करता है। विज्ञान ने बुद्धि का सारे का ग्राउंड तैयार कर दिया, फिर भी संकट आते ही वापस मुड़ता है व्यक्ति धर्म की ओर। क्योंकि प्रकृति ने ये चार मुख्य धाराएं हैं, मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई थी। चार, फोर मेन लाइंस जो प्रकृति ने अपनी अंतरात्मा, अपनी आंतरिक सत्ता में प्रवेश पाने के लिए ये शुरू से इंप्लांट करी, जिसमें पहली चीज है धर्म। भले कितना भी रक्तपात हो गया हो, धर्म से ज्यादा और किस नाम पे रक्तपात हुआ? देखो, धर्म, फिर बाद में उसके बाद गुह्यवाद, फिर तीसरे स्पिरिचुअल फिलोसफी, और चौथा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। ये एक्चुअल एंट्री है आपके इनर सेल्फ में। सारा प्रयास यदि देखा जाए, और श्री अरविंद ही एकमात्र इस तरीके से हमारे सामने लेके आ रहे हैं, पर इसका हमको एहसास इसलिए नहीं होता, हम इस तरीके से देखते नहीं। यदि एक बार हम जगत को श्री अरविंद की दृष्टि से धीरे धीरे चीजों को उस चिंतन करना शुरू करें, उस तरीके से देखना शुरू करें, तो ये एकदम अवश्यंभाविता महसूस होगी, अरे इसके अलावा तो कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। श्री अरविंद कह रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल बात है, और एकदम सूर्यालोक की सी बात आ जाएगी, और दूसरे वाले तो ऐसे लगता है यार ये बात क्या कर रहे हैं, ये तो पर्सपेक्टिव में ही बात नहीं कर रहे, दिखने में तो इतनी ऊंची ऊंची बातें लगती है। ये एकदम फंडामेंटल बात है, इसके अलावा कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। और यदि आपका जीवन उसका दर्पण नहीं है, तो इसका मतलब अभी बड़ा लंबा समय है हमको तो तैयारी के अंदर भी। यह सत्य है कि उच्चतम की प्राप्ति हेतु बाह्य भौतिक यज्ञ की पर्याप्तता को वे बलपूर्वक अस्वीकार करते हैं। जो ये ऋषि हैं, बाह्य भौतिक यज्ञ की पर्याप्तता को, कौन से वाले? जो ये बाद के उपनिषद वाले बलपूर्वक अस्वीकार करते हैं। लेकिन स्वयं ऋग्वेद में ऐसी किसी प्रभावोत्पादकता का दावा कहाँ किया गया है? पर ऋग्वेद के ऋषि भी कह रहे खाली बाह्य भौतिक यज्ञ करो, ये तो वो भी नहीं कह रहे, क्योंकि इनफैक्ट वो बाह्य यज्ञ की बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने तो निरूपण डबल भाषा में किया है, जिससे कि जो प्रोफेन है, जो सांसारिक बाह्य व्यक्ति है, जो इंद्रियाश्रित व्यक्ति है, इंद्रियों से जो बंधा हुआ है, उसके लिए वो बाह्य अर्थ प्रतीत हो। बाकी उन्होंने तो उस समय भी कोई बाह्य अनुष्ठान के लिए लिखा ही नहीं वेद को। तो इसलिए न तो ऋग्वेद के ऋषि के दिमाग में इस तरीके का कोई विभेद था या कोई कंफ्यूजन था, और न उपनिषद का ऋषि है उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है। ये तो क्लियर है अपनी बात में। हाँ, इन्होंने कोई बाह्य भौतिक यज्ञ की उपेक्षा नहीं करी। एकमात्र ये हो, ये कैसे कह सकते हैं? एकमात्र बाह्य यज्ञ ही, ये बात ऋग्वेद का ऋषि कैसे कह सकता है? वो तो इसके लिए लिख ही नहीं रहा। यही श्री अरविंद ने पूरे में, हमने यही तो पूरी चर्चा करी 3 महीने तक, जो चर्चा करी वो इसी की थी। वो ऋग्वेद का ऋषि लिख ही नहीं रहा था, वो तो अपने आध्यात्मिक जो आंतरिक, इस मार्ग में जब आप चलते हैं तो किस तरीके के अनुभव, किस तरीके की चीज आती है, उसको अपनी भाषा में सामने ला के रख दिया बस। इस एक बात से कर्मकांड और यज्ञ के विरुद्ध किसी भी विरोधात्मक आंदोलन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। बस अधिक से अधिक हम ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन का निष्कर्ष निकालने की बजाय उसकी कल्पना कर सकते हैं, जो कर्मकांड और यज्ञ को अंगीकार करते हुए उन्हें अतिक्रम कर जाता है। इसलिए बीच के काल में इस तरीके का कोई आंदोलन उठा हो जो कर्मकांड और यज्ञ के विरुद्ध हो, बीच के काल में मतलब इन्होंने वेद का अंत कर दिया, इसलिए इसका नाम है वेदांत। उस समय एक आंदोलन उठा और उसने वेद का अंत कर दिया। ये कल्पनाएं हैं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि न तो जो ऋग्वेद का ऋषि है उसके दिमाग में इस तरीके की कोई बात थी कि कर्मकांड के ऊपर वो बल दे रहा था,
ये तो उसके जो व्याख्या करता है, कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने अर्थ लगाया है। ये तो सायण ने, या और जो, और तो खैर और है ही कौन, उन्होंने कर्मकांडी अर्थ लगाया है। समस्या न तो ऋग्वेद के ऋषि में थी और न उपनिषद और वेदांत के ऋषियों में थी। उनको तो बिल्कुल क्लियर था। यही बात हम इससे पिछले पैसेज के अंदर प्रूव करके आए हैं। भाई हमने 5-7 दिन जो बात करी, वो यही चीज तो कह रहे थे कि न तो वैदिक ऋषि और उपनिषद का ऋषि जो है, जो ईशा उपनिषद जो है, वो भी कहीं अपने गहन से गहन चर्चा के अंदर भी तुरंत ही जो देवता हैं उनकी तरफ यूं मुड़ता है और अपनी भाषा में जोश की कोई कमी नहीं आती। इसका मतलब उसके लिए गहनतम विचार, और ये वे जो जो वैदिक देवता हैं, इनमें कोई विभेद नहीं है। बाहरी कर्म कांड होता तो विभेद हो जाता। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वेदांत है, ये तो ज्ञान कांड से मतलब रखता है, और वेद है आपका कर्म कांड से मतलब रखता है। ये तो खाली जिसको समझ नहीं आ रहा वो करता है इस तरीके की बातें। क्योंकि वैदिक ही चीजों को एक दूसरी भाषा के अंदर यदि आप बाद में लिख रहे हो, तो उसमें फिर बाद में कंटेंट का अंतर कैसे आ सकता है? वो तो समयानुकूल पहले इंट्यूशन के आधार पे लिख रहे थे। अब इंट्यूशन से आप धीरे से इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट की ओर आ गए, बुद्धि की ओर आ गए। तो बुद्धि की भाषा में तो अब सूत्रात्मक तरीके से लिखेंगे आप। श्री अरविंद ने भी तो अफोरिस्टिक सेइंग्स सूत्रात्मक तरीके से लिखा ही है, इसमें क्या बात है? मैं उपनिषदों में पहले से ही विद्यमान एक दार्शनिक प्रणाली के प्रचुर संकेत पाता हूं। एक ऐसी प्रणाली के जो कम से कम सूक्ष्म, ब्यौरेवार तथा सतर्क थी, और मेरे अनुभव के अनुसार गंभीर और साथ ही सुविस्तृत भी थी। उपनिषदों में पहले से ही विद्यमान एक दार्शनिक प्रणाली के प्रचुर संकेत पाता हूं, तो उपनिषद यदि शुरुआत है, तो पहले से ही विद्यमान दार्शनिक प्रणाली कहां से आ गई? एक फिलोसॉफिकल सिस्टम उपनिषदों में कहां से आ गया? अगर वेद को स्वीकार नहीं करते कि वेद तो कर्म कांड है, उपनिषद और ये जो हैं ये ज्ञान कांड हैं, तो इनमें पहले से विद्यमान दार्शनिक प्रणाली नहीं आ सकती। आप ये कहें कि ये यहां से संस्कृति शुरू हुई, भाषा के अंदर भी श्री अरविंद यही चीज प्रूव कर रहे हैं कि भाषा कोई वॉइड से पैदा नहीं होती, शून्य से पैदा नहीं हो जाती। अगर किसी जाति की बड़ी जो है कल्टीवेटेड, बड़ी ही डेवलप्ड भाषा है, तो ये मान के चलती है कि भाषा एक दिन में तो तैयार नहीं हुई, उसके पीछे हजारों वर्षों का आपके इतिहास है। आप न मानते हो, और भाषा कोई एक दिन के अंदर इतनी विकसित भाषा कैसे हो जाएगी? वो तो टूटी फूटी रूडिमेंट्री होगी शुरू के अंदर। तो भाषा कोई एक दिन में थोड़ी बन जाती है। तो यदि वेदों के अंदर ऐसी सुविकसित भाषा की प्रणाली है, तो वेद से पहले भी काल गया है। अगर आप ऋग्वेद की बात करें, उसको जिस भी कालखंड की मानते हैं, और उसमें इतनी सुविकसित भाषा है, तो ये तो हमारी संस्कृति को और हजारों वर्ष पीछे ले जाती है कालखंड के अंदर। वैसी उपनिषदों में पहले से ही विद्यमान यदि दार्शनिक प्रणाली है, तो कहां से आई? इस क्योंकि अपना टाइटल क्या है आज का? उपनिषदों का वैदिक उद्गम, उसका सोर्स वैदिक है। तो यदि उपनिषदों के अंदर पहले से ही फिलोसॉफी की सिस्टम, प्रचुर संकेत है इस बात के, कहां से आए भाई? तो इससे पहले भी आपको कोई चीज तो माननी पड़ेगी। इस सुविकसित तत्व ज्ञान विज्ञान, ब्रह्मांडोत्पत्ति विज्ञान, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, भागवत आप खोलते हैं तो पूरा ये आपको वर्णन मिलता है। इतने लोग हैं, इतने भुवन हैं, इतने ये हैं, ब्रह्मा का इतना दिन है, उसका एक दिन इतना है, उसका फिर बाद के अंदर ये इसका साल है इतने, इसके फिर बाद में ये एक मनवंतर होता है वो सारी की सारी बातें उसमें। उत्पत्ति इस तरीके से होती है, प्रलय इस तरीके से, एकदम बारीकी से। तो ये क्या कल्पनाएं थी, या बैठे बैठे क्यों कर रहे थे वो ये काम? क्यों समझा रहे हैं? खाली भगवान कृष्ण की लीलाओं की, उनकी क्यों चर्चा क्यों नहीं कर लेते?
ये क्यों करते हैं इस तरीके की बातें? ये एकमात्र श्री अरविंद इसका उत्तर देते हैं जब भारतीय संस्कृति में जो भारत के साहित्य की जो बात करेंगे, हालांकि अपन ने तो खाली उसके अंदर एक्सर्प्ट्स लिए हैं या सिलेक्शन से लिए हैं। मूल तरीके से इन पूरे ग्रंथों को पढ़ा जाए, श्री अरविंद ने ऐसा कोई प्रश्न जो मानवीय भाषा के अंदर इंटेलेक्ट के आधार पे जिसको निरूपित किया जा सकता था, और हम में इतनी तैयारी भी कहाँ है, उन्होंने निरूपित कर भी दिया हो, हम में से कौन ये कह सकता है पहले तो सारा पढ़ो, और पढ़ के इतने अवेग तरीके से कि एक एक शब्द की लोच क्या है, उसमें बात क्या छिपी है, हम समझते भी कितना है। उन्होंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। तो इसके लिए ब्रह्मांडोत्पत्ति विज्ञान, मनोविज्ञान के वैदिक उद्गम के अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत के संकेत कहाँ हैं? अगर इसमें ऑलरेडी कोई फिलोसॉफिकल प्रणाली है उपनिषद के अंदर, तो कहां से आ गई? वैदिक उद्गम के अलावा और कौन सा सोर्स बताओगे आप उसका? अच्छा, यहां तक विचार समझ आ रहा है ना आपके कि हम ये श्री अरविंद किस चीज को बताना चाह रहे हैं? अपन बात क्या कर रहे हैं विवेक? यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ रविकांत जी। यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका बाह्य रूप क्या है और आंतरिक रूप क्या है। ना, तो ये नहीं कर रहे, यज्ञ की बात नहीं कर रहे। इसके अंदर जो ये विभेद आ गया बाद के अंदर, जैसे गीता भी ये कह रही है वेदवाद रतः, तो उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि गीता भी वेद की भर्त्सना कर रही है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि वेदांत, वेद का अंत कर दिया उन्होंने, वेद को लात मार के अलग कर दिया, और ये कहा कि अब ये यज्ञ है, ये बाहरी अनुष्ठान है, ये बेकार है, अपने तो ज्ञान कांड। तो अगर वेद के इसमें वेदांत के अंदर स्वयं के अंदर दार्शनिक प्रणाली है, तो वो कहां से आ गई? और इसी के लिए उन्होंने पिछला जो हम पढ़ के गए हैं, वो सारा यही तो पढ़ के गए हैं कि उनके मन में कोई इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं था। ये तो हमने क्रिएट किया है बाद के अंदर। विवेक, ये क्या समझ में आया इसमें पूरे में? ये हम लोग जो बात कर रहे हैं कि उपनिषद है, उसका उद्गम कैसे हुआ है, तो हाँ, उसमें हम लोग, वैदिक उद्गम है। हाँ, वैदिक उद्गम कैसे हुआ है, तो उसमें हमने देखे कि उपनिषद का जो एक बौद्धिकता स्तर पे नहीं हुआ है, बल्कि ये अंतर्भाष और अंतःप्रकाश के द्वारा हुआ है। हाँ, और इसमें हम तर्क के द्वारा इसमें बात को नहीं रखा गया है, बल्कि एक रहस्य भाषा के रूप में रखा गया है। नहीं, तर्क अगर है तो आप, जैसे श्री अरविंद यहाँ बात कर रहे हैं, कोई ये अतार्किक थोड़ी कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त तर्क संगत बात कर रहे हैं ये। तो इसलिए, पर ये तर्क भी तो आप कोई मानवीय तर्क भी के भी तो स्तर हैं। फिर आपका लॉजिक धीरे धीरे, अब श्री अरविंद पत्र लिखते हैं, इतना वो, आप उसको देखेंगे उसमें कितना प्रकाश है, तर्क संगतता है उसमें, पर वो तर्क आप जिसको तर्क कहते हो वो न हो। पर ये तो हमको एक आरोहण का आयाम देता है कि भैया तुम यहां से ऊपर चढ़ो, ठीक है आगे चलो। हाँ। और फिर बताया गया कि इसमें जो उपनिषद है उसमें अ, ऋषि जो लोग हैं वो बहुदेववाद का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि सबको वो सम्मिलित कर लेते हैं। क्योंकि वो ऐसा उन्हें इंट्यूशन मिलता है, वो सभी क्रियाओं में देखते हैं कि सभी क्रियाओं का जो लीड है वो खुद देव कर रहे हैं, इसलिए वो उसका विरोध नहीं करते, बल्कि इसका वो समावेशन कर लेते हैं। क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद ये बात? श्री अरविंद इसलिए कह रहे हैं कि जो ऋषि हैं वो इन सारी चीजों को लिखने का काम अंतर्भाष अंतर प्रकाश पे किए हैं, और जब उन्होंने ये सब वो सारी क्रियाओं को देखते हैं, तो सारी क्रियाओं के लिए अलग अलग देवों को वो एक्टिव देख रहे हैं कि ये क्रिया में वो देव शामिल है, वो देव शामिल है, तो नहीं, चूंकि ये तो ठीक अंतर्भाष। बात है, ये हाँ। ठीक बात है, पर ये बात ये कर रहे हैं उपनिषद के उसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हम्म। इसलिए ये दिखा रहे हैं कि जो ऋषि की पद्धति वेद के अंदर थी, वो ही पद्धति इस ऋषि की उपनिषद के अंदर है। भाई बहुदेववाद, उसमें तो कोई रिफ्यूट कर ही नहीं सकता, वेद के अंदर उसमें तो बहुदेववाद आपको दिखता ही है। उसमें सारे
हर कितने कितने देवता, और वो सारे देवता प्रकृति से लिए गए हैं। पर यहां यदि आप उपनिषदों की बात करो, यदि ज्ञान कांड की बात करते हो, तो इसमें इतनी आपको देवताओं की इनकी क्या आवश्यकता है? ये तो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ये तो कह रहे एक है सत्य। जनरली आप इसको इस तरीके से करना चाहते हो, जब ज्ञान का पक्ष आता है तो आप इसको नीचे गौण बताना चाहते हैं। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं ये ऋषि बहुदेववाद का विरोध नहीं करते, वे देवों का प्रतिपादन करते हैं। ये दिखा रहे हैं कि कैसे दोनों पद्धतियों के अंदर वैदिक जो ऋषि था उसके दिमाग में भी ऐसा नहीं था, वो तो साफ साफ कितने देवताओं की पूजा कर ही रहा था। तो वही पद्धति ये भी अपना रहा है जो उपनिषद का ऋषि है, क्योंकि ऋषि तो वही है, घूम फिर के ऋषि बार बार वही आ रहे हैं। पृथ्वी शुरू हुई थी उससे लेके आज तक, माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं रे शुरू से हम ही लोग तो आ रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर जो हैं वो लोग आ रहे हैं बार बार रिपीट होके, नहीं तो ये क्रम विकास चल नहीं सकता था। मनुष्य अपने आप को इतना डेवलप्ड मानता है, इतना विकसित मानता है, उसको अपने आधार पे छोड़ दिया जाए, मनुष्य आगे का आरोहण कैसे करेगा ये सोचिए। अगर गाइडिंग फैक्टर्स न हो, श्री अरविंद और मां जैसों की उपस्थिति न हो, क्या मनुष्य अपने आप के स्तर के ऊपर एक दायरे के ऊपर चक्कर काटता रहेगा? उससे आगे कैसे जाएगा? इनफैक्ट वहां नष्ट हो जाएगा। विज्ञान जिस तरीके की चीजें लेके आ रही है आगे से आगे, उसमें तो मनुष्य जाति के एग्जिस्टेंस मात्र के ऊपर खतरा है। ऑलरेडी एक छोटा सा वायरस विश्व को पूरे को धराशायी कर देता है, जबकि उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। एक कोरोना वायरस पिछले दिनों हमने देख लिया कि उसने क्या हाल किया मनुष्य जाति का। आप कितना ऊंचा मानते हैं मनुष्य जाति को? कुछ नहीं है। जो एक कोई चीज थी ही नहीं, उसके लिए इन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया है, इससे तो इनका पता चलता है कि कितने खोखले हैं। आप देखो तो सही। और इसमें कौन सी शक्ति ने, आप में यदि विश्वास है, उस शक्ति ने आपकी रक्षा करी। जिन देशों ने उसका प्रतिरोध विश्वास के साथ किया उनमें इनका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, जिन्होंने ज्यादा भय दिखाया उसमें ज्यादा फैला। हम ये आंतरिक चीजें देख नहीं पाते। इस लॉजिक के हिसाब से चलो कि ऋषि जो है बहुदेववाद का विरोध नहीं करते, तो श्री अरविंद का एक एक सेंटेंस यूं कहने के लिए नहीं कह रहे, वो एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए मैंने रोक लिया। मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये इतना सूक्ष्म है, यूं तो बिल्कुल डे लाइट की तरह स्पष्ट है, पर यदि आप बोलोगे तो इसके अंदर आपको कई कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, और वो आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी। ये हमारे बुद्धि को सोचने के लिए मजबूर, भाई जिस इसको लॉजिक को श्री अरविंद ने लेके इस पूरे को बिल्ड किया है, हम उसको ट्रेस करें तो हम उसी रास्ते को ट्रेस कर पाएंगे जिससे श्री अरविंद चले। हाँ, आगे। हम्म फिर आगे जो बताया जा रहा था कि यज्ञ, हाँ, अ, जो उपनिषद है वो जो यज्ञ होता है अनुष्ठान जिसकी बात हो रही थी उसकी आवश्यकता पर बल देते हैं। कौन? ऋषि लोग। ना, आवश्यकता पर बल, ये क्रिया का विरोध नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते वे क्रिया और समार के बल देते हैं। कौन? ये जो उपनिषदों के ऋषि हैं, बल देते हैं मतलब उसको अगली लाइन के साथ पढ़ो इसको, नहीं तो आप उसको एक अलग स्ट्रेस देंगे। अगली लाइन क्या कहती है? अ, अगली लाइन बल देने के बाद है कि ये सत्य है कि उच्चतम की प्राप्ति हेतु बाह्य भौतिक यज्ञ की पर्याप्तता को वे बलपूर्वक अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार कर देते हैं। अब इन दोनों लाइनों को आप जब साथ मिलाओगे तो अर्थ आएगा। अब क्या अर्थ आया? क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन भी कर गया, बार बार सारी बातें कह गया, पर आप जब खुद ये काम करोगे तब आप इसको, जो बीच की कड़ियां हैं कि क्यों श्री अरविंद इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस लिख रहे हैं, हम्म, कि वो क्रिया अनुष्ठान की आवश्यकता पर बल तो देते हैं, पर एकमात्र जो बाह्य भौतिक यज्ञ है, बाह्य भौतिक यज्ञ ही है क्रियानुष्ठान। क्रियानुष्ठान और क्या है?
बाह्य भौतिक यज्ञ। पर खाली एकमात्र ये ही पर्याप्त है? पर ये बात तो वैदिक ऋषि भी नहीं कह रहा। भाई हम ये अर्थ कैसे निकालते हैं कि बाह्य जो भौतिक यज्ञ के ऊपर ही एकांगी तरीके से वैदिक ऋषि बल दे रहा है? ये अर्थ तो सायण लगा रहा है, वैदिक ऋषि ने तो कहा नहीं ये बात। आप समझ पा रहे हैं इस तर्क को? हाँ, तर्क में ये कहा जा रहा है कि उपनिषद में क्रियानुष्ठान जो समारोह है उसकी आवश्यकता पर बल दिया जाता है, लेकिन ये जो भौतिक साधन है ये उच्चतम आध्यात्मिक सत्य के प्राप्ति के लिए एकमात्र मतलब यही पर्याप्त है ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो आपकी बाह्य भौतिक सत्ता को आवश्यकता है। जब हाथ से आप उसमें, भाई आप अभी देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं लगातार, आपको लगता आप समझ रहे हैं। जैसे ही मैंने रुक के इसमें प्रश्न किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कड़ी बड़ी सूक्ष्म है, इसको जोड़ने में थोड़ा सा अपने आप को रोक के फॉर्मुलेट करनी पड़ती है चीज को। और जैसे ही आप अपने शब्दों में फॉर्मुलेट करते हैं, देखो कितना अधिक प्रकाश आता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आपकी बाह्य प्रकृति को कोई आधा घंटा 1 घंटा ऐसा दो जिसमें एक्टिवली आप इसके संपर्क में आ सकें। सुन के आपको लगता है अभी ड्राइवर की सीट के पास दूसरा बैठा है, 5 साल भी चलता रहेगा तो भी एक्चुअल व्हील पकड़ के उसको कैसे चलाना है, रोड कंडीशंस बिल्कुल अलग दिखेंगी। आपने जिस दिन ड्राइविंग व्हील पकड़ा, आपको स्थितियां फिर एक्चुअल में पता चलेंगी, चाहे आप कितने भी साल से सुन रहे हो। कितने लोग हैं रात दिन व्याख्यान सुनते हैं, प्रवेश कुछ नहीं। तो यही बात बाह्य प्रकृति के साथ है। आप उसके ऊपर खूब व्याख्यान कर रहे हैं, उस पर चल एक कदम नहीं रहे। इसलिए क्रियानुष्ठान इनफैक्ट ज्ञान पक्ष से ज्यादा जरूरी है। यदि आप कर्म के अंदर उसका प्रयोग नहीं कर रहे तो ज्ञान पक्ष अभी ज्ञान है ही नहीं। इसलिए गीता त्रिमार्ग है, उसको एक महामार्ग बना देती है। आप कह रहे हो मैं मेरे पास ज्ञान है पर मैं कर्म नहीं करता, तो ज्ञान जो है वो भक्ति को लेके आएगा ही आएगा, और भक्ति कर्म के अंदर परिणत होगी ही होगी। आप भक्ति करते हो, किसी से प्रेम भी करते हो, उसके लिए कर्म नहीं करेंगे? तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रेम, ये तो एक हैं, इनमें कोई विभेद थोड़ी है। इसलिए ये न तो ये विभेद वैदिक ऋषियों के दिमाग में था, न उपनिषद के ऋषियों में। कभी इस तरीके का कोई आंदोलन रहा नहीं। ये आंदोलन शब्द क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कई लोगों ने इस तरीके से प्रूफ करने का प्रयास किया है, और उसके अंदर वो सायण को प्रमाण स्वरूप कोट करते हैं कि ये देखो ये सायण किस तरीके की बात कह रहा है। सायण स्वयं भी अभी तक भी ये प्रचलित है कि वेदांत जो है आपका, वो ज्ञान पक्ष से, और उपनिषद ये जो वेद है वो कर्म कांड, कर्म पक्ष से। ये विभेद आपने बड़े सुविधाजनक तरीके से कर लिया। ये विभेद है कहां? वेद भी पूर्णांग है, ये बाद वाले उसके उससे निश्रित हैं, उसके पुत्र हैं, या फिर उसी फिलोसॉफी को दूसरे टर्म्स में कहना है। तो ये हम, जैसे कई मैसेज आते हैं, गीता 10 लाइनों में हमने गीता बता दी। इतनी सक्षमता श्री अरविंद में नहीं थी कि गीता प्रबंध लिखना पड़ा उनको। ये तो हमारी मूर्खता है, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। इसमें प्रवेश किया नहीं, अनधिकृत तरीके से हाँ हम समझ गए। रे किसका समझ गए? आगे क्या बोल रहे हैं? आगे कहा जा रहा है कि जैसे उच्चतम सत्य के लिए जैसे जो हुआ कि क्रियानुष्ठान की आवश्यकता पर बल देते हैं, लेकिन एकमात्र यही नहीं है जो उस चीज को वो प्राप्त करने में मदद करेगी, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इससे हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये जो भी आप बता रहे थे कि कर्मकांड यज्ञ के बारे में जो आंदोलन हुआ उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उसका नहीं, मतलब हाँ, वेदांत के समय ऐसा कोई आंदोलन नहीं था। वेदांत अपने आप में कोई आंदोलन नहीं था। वेदांत का प्रणयन, उसका आना, ये वेद का अंत करने का आंदोलन नहीं था, जैसा कि कुछ लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वेद का जो पोंगापन है
ये पोंगापंथी है। इसको तोड़ने के लिए बाद में ये आए ऋषि, दूसरे ऋषि या वास्तव में जो भी मनीषी, इन्होंने वेद का अंत कर दिया। इसका नाम इसलिए वेदांत है। श्री अरविंद कह रहे हैं, रे अंत मतलब इसकी परिणति है, ये इसका फूल है, इसका फल है। इसको धीरे 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 विकसित करते 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 जब अपनी परिणति के ऊपर पहुंचता है कि अरे ये अब मैं पहुंचा हूं, ये इस चीज के लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा था। अब ये तो बात ही अलग हो गई। हमारे लिए ये समझना अभी थोड़ा सा इसलिए मुश्किल चल रहा है कि हम उन वर्गों के बीच में कभी गए नहीं जिनके विचार इतने रूढ़िगत हैं। हम श्री अरविंद के प्रति ओपन हैं, वो ठीक बात है, पर यदि आप अपने कान खुले रखें तो ऐसे वर्ग हैं जो श्री अरविंद की तो बात को, खैर पुस्तक को भी एंटर नहीं करने देंगे, इस बात को भी स्वीकार नहीं करते। वो तो प्रमाण ये कर रहे हैं कि वेदांत है वो एक ऐसा आंदोलन है जिसने लात मार के वेद को अलग कर दिया। और गीता में से प्रमाण दे रहे हैं वो, वेदवाद रता, कि ऐसों को गीता भी भर्त्सना कर रही है वेदवाद के अंदर। ठीक ही बात है भाई, यदि आप श्री अरविंद में से वाद निकाल लो कि श्री अरविंद वाद, कर्म उसके ऊपर करो नहीं तो दूसरा आके आपके ऊपर चोट करके आपको उस स्थिति से बाहर नहीं निकालेगा। इसमें समस्या श्री अरविंद की थोड़ी है, आपकी है। ये तो समस्या वेद की थोड़ी है। जो वेदवाद के अंदर ही रत हैं और उसके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहते। गीता से कुछ लोग ये कहते हैं, क्योंकि गीता एक जगह ये कहती है कि जैसे सब जगह पानी, बाढ़ आई हुई है उस समय कुएं की कितनी उपयोगिता है, उतने ही ज्ञानी पुरुष को वेद की उपयोगिता है। तो वेद को थोड़ी कोई डीमीन कर रही है, वो कुछ और कहना चाहती है। लोगों ने इसको, क्योंकि वो, अरे भी समस्या उसकी नहीं है, आप अपने प्रेजुडिसेस या आप पहले से कोई चीज बना के बैठे हैं, क्योंकि गीता के अंदर से आपको ये निकालना है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। तो आप तो अगर गीता नहीं होगी किसी और से कर लोगे। ये श्री अरविंद का सारा यदि आप उन वर्गों की या उन पुस्तकों की, उन साहित्यों की ओर देखें तो एक एक सेंटेंस आपको इस तब समझ में आएगा। आप ये सोच रहे हैं श्री अरविंद भाई नहीं क्यों लिख रहे हैं, ये सीधे एक लाइन में भी हो जाता कि उपनिषदों का जो है उद्गम वेद है, हो गया पर्याप्त। ये सारे लॉजिक को बिल्ड करना और इसको क्यों ये उसमें भी है तो इसमें भी है, देखो इसके अंदर ये, तो ये सारा लॉजिक उसी वर्ग के लिए। अभी तक भी इतना भयंकर रेजिस्टेंस है उन वर्गों के अंदर, तो श्री अरविंद की वाणी क्या कोई भी इसको स्वीकार करने, वो तो आर्यन इन्वेजन को अब धीरे 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 टूटने लगी है ये। नहीं तो आप, अभी तक पार्टियां बनी हुई है, डीएमके है या ये द्रविड़ और आर्य, जबकि ऐसा कोई विभेद है ही नहीं। विवेकानंद जी चिल्लाते चिल्लाते वहां कह रहे ये है ही नहीं भेद तुम में, तुम क्यों मानते हो ये। अब सोचो आप, अभी भी ये चीज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। हम में से एक्चुअल में क्या है कि उन वर्गों के, उन चीजों के, उन लोगों के संपर्क में नहीं है, इसलिए हमको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। हाँ विवेक आगे। हम्म, तो वो जो जो वेदांतिक मूवमेंट के समय जो एक ऐसा विचारधारा आया, लेकिन जो उपनिषद मतलब जो समय के जो ऋषि थे वो कर्म कांड और यज्ञ को अंगीकार करते हुए उसको अतिक्रमण कर जाते हैं, बल्कि उसको हटाते नहीं हैं। उसकी उपयोगिता को वहां रखते हैं, लेकिन उससे वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे नहीं बढ़ जाते, ये अतिक्रम कर ही नहीं सकते। पूर्ण कर्म के अंदर आंतरिक और बाह्य यज्ञ तो होगा ही होगा। आप साधना अगर कर रहे हैं तो उनके मन में ऐसा कोई विभेद नहीं था। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो। न वैदांतिक ऋषियों के ऐसा कोई विभेद था, न वैदिक ऋषियों के दिमाग में ऐसा कोई विभेद था। आप माँ की साधना कर रहे हैं, माँ के पास हैं, आप अपने हृदय का भाव, आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसमें और ज्यादा काम करके नहीं करोगे क्या। इसमें आंतरिक यज्ञ का मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ के ध्यान करोगे। आपके डिपार्टमेंट में आपका सहर्ष तरीके से काम करना इस चीज की अभिव्यक्ति है। तो आप बाह्य यज्ञ कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, स्वाहा उसमें हवि डाल रहे हो, वो भी आपके अंदर का ही तो एक्सप्रेशन है। हमने अंतर यज्ञ
और बहिर्यज्ञ, ये दोनों की बात करी। ये कहीं चला थोड़ी जाएगा साधना में। सच्चा यज्ञ होगा ही तब। आप भोजन अपने पेट में भी डालेंगे, वो यज्ञ है। आप किसी और से बातचीत करेंगे, उससे बिजनेस डीलिंग करेंगे, वो भी यज्ञ है, वो अनुष्ठान है। अगर वो अनुष्ठान न हो और खाली आपने यज्ञ किया आधा घंटा 1 घंटा, वो ही अगर ये अनुष्ठान हो, तब तो बाकी का समय निरर्थक है। फिर साधना का अर्थ क्या हुआ? 24 घंटे आप ध्यान में रह सकते हो। यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था संडे को, और वो समझ में नहीं आती ये बात। आपका 24 का 24 घंटे आप सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नहा रहे हो, वो भी यज्ञ का अंग है। तो वैदिक ऋषि के ने तब अपने मन में कंफ्यूजन था कि बाह्य यज्ञ और अंतर यज्ञ। बाह्य और अंतर होता ही नहीं। बाह्य और अंतर क्या होता है? आपके अंदर मां के लिए प्रेम है, इसलिए तो फूल लेके गए हो, इसीलिए तो उसके लिए आप जो कर रहे हो सो कर रहे हो। शुरू में ओरोविल लिया, ये प्रेम का ही एक्सप्रेशन है। पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन वहां पौधे जिन लोगों ने लगाए, जमीन थी ही नहीं, तो कैसी मिट्टी अभी भी आप देखते हो। 10 लाख से ऊपर पेड़ लगा दिए। कुछ डिग्री टेम्परेचर पांडिचेरी से कम होना, वर्षा ज्यादा होना, ये शुरू हो गया। तो ये सारा का सारा हमारा जो कर्म है, अंदर जो यज्ञ है, उसका एक्सप्रेशन है। इनमें कोई भी विभेद है ही नहीं। न गीता करती ये विभेद, न हमारे ऋषियों ने ये विभेद किया, न ये साधना में कोई विभेद है। आपके अंदर जो भावना है वही तो बाहर प्रकट होगी, और बाहर अलग से लाओगे कहां से? मतलब आपके अंदर भावना अलग है और बाहर से कर्म अलग कर रहे हो। अरे यार, ये कैसे कर सकते हो? साधना में तो ऐसा होता नहीं। साधना के अलावा जो कर रहा है उसके कर्म तो कामना से प्रेरित है ही। उसमें न तो वेद की न उपनिषद की, उनकी कोई बात है नहीं। आप जो बोल रहे हो, मैं लगातार उसको मॉडिफाई करके, संशोधन करके, जिससे औरों के लिए समझना, आपके लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल एक्टिविटी है। बोलते रहिए आप। हम्म। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्म कांड यज्ञ को अंगीकार करते हुए उन्हें अतिक्रम कर जाते हैं। मतलब उनके अंदर ये बाह्य और मतलब भौतिक और आंतरिक का मतलब भेद नहीं होता है वो। हाँ, नहीं है कोई भेद, भेद नहीं है उनके कोई इस तरीके का। और बाह्य और आंतरिक में भेद नहीं है, इसीलिए तो बाह्य चीजों को वो आंतरिक अर्थ देते थे। हम्म। इसीलिए तो उसको रूपक देते थे वो। अगर भेद होता तो उनके रूपक कभी भी जीवंत नहीं हो सकते थे, जबकि उनके रूपक जीवंत थे। आगे। हम्म। तो आगे फिर वो बता रहे हैं कि उपनिषद में वो पहले से ही एक दार्शनिक प्रणाली का प्रचुर संकेत पाते हैं, हम्म। जिसके बारे में वो उसके मतलब सूक्ष्म व्यवहार के बारे में मतलब वो सतर्क थे। हाँ, ये अ, क्यों कह रहे हैं ये तो ठीक बात है, ये तो अभी पर क्यों और कैसे? अभी जो हम लोग ये बात किए, ये तो सूक्ष्म बात ही हुआ ना कि वो कर्म कांड हाँ, और यज्ञ को। ये नहीं करे सूक्ष्म का मतलब। हम्म। भाई, अभी हम ईशोपनिषद जो पढ़ के गए पिछले दिनों, उसके अंदर कितनी डिटेल के अंदर कि डार्कनेस में वो जाते हैं, जो केवल अविद्या की ओर जाते हैं, वो तो डार्कनेस में। ग्रेटर डार्कनेस में वो जाते हैं केवल जो विद्या की ओर जाते हैं, और उसकी फिर बाद में डिटेल्स की बातें। तो ये दार्शनिक प्रणाली है ना, जितनी हम बात करके गए थे ईशोपनिषद के अंदर, वो कहां से आ गई? अगर उन आप मंत्रों को या उन श्लोकों को देखो, कितना जबरदस्त दर्शन था। वो दर्शन ही तो था, फिलोसॉफी तो थी, पर ड्राई फिलोसॉफी को, मेंटल फिलोसॉफी थोड़ी थी वो, तत्वभूत चीज थी। कितना भी खोलो उसका एनालिसिस इसमें ईशोपनिषद के अंदर है, आप आगे देख लेना। उससे एक को खोलना शुरू करो 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 करो, पूरा ब्रह्मांड निकल ही आएगा, और फिर भी पूरा नहीं होगा। तो दार्शनिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जो कम से कम सूक्ष्म, ब्यौरेवार तथा सतर्क थी। मतलब उसमें डिटेल्ड थी वो। सूक्ष्म मतलब डिटेल के अंदर परफेक्शन था उसके अंदर। मैंने संगीत की रचना करी तो इतना डिटेल, इतनी उसके अंदर शास्त्र रचना, इतनी कोई चीज तो वो एक दिन में तो नहीं आ गई।
मान लो मोटी मोटी रूपरेखा तो जल्दी आ गई काल के अंदर, आपके अंदर विचार आया, रात को कोई आपके इंट्यूशन आया, आपने उठ के कोई कर दिया, पर उसके ऊपर, उस प्रणाली के ऊपर यदि भवन निर्माण कर दिया आपने, जिसको बनने में अगर 150 साल लगते हों, तो इसका मतलब वो आपके विचार 150 साल पूर्व का हो गया ना। तो वैसे ही ये दार्शनिक प्रणाली उपनिषदों में है, जो पहले से विद्यमान है, और वो कोई नई पैदा नहीं हुई, क्योंकि उसमें डिटेल्ड मतलब पूरा जाल बुना हुआ है, पूरे उसके अंदर उसकी जो है शाखा प्रशाखा डिटेल के अंदर बात करी हुई है। इसका मतलब पूर्ण विकसित है तथा सतर्क थी, और मेरे अनुभव के अनुसार, और वो जो प्रणाली है गंभीर और सुविस्तृत भी थी। यहां श्री अरविंद ने, और मेरे अनुभव के अनुसार, कि मैंने इसके अंदर अनुभव किया है, सुविस्तृत भी थी। ठीक है, ये सेंटेंस अब समझ आ रहा है ना आपके कि क्यों श्री अरविंद क्या कह रहे हैं ये? भैया। भाई ये कह रहे हैं कि उपनिषदों के अंदर जो फिलोसॉफिकल प्रणाली है उसके प्रचुर संकेत हैं, इसके लिए हम पढ़ के चले गए। वो फिलोसॉफिकल जो उसमें इंडिकेशंस थे, सिस्टम था, वो तो हम पढ़ के गए। अगर उनको आप खोलें एक एक को, तो वो तो कभी खोल ही नहीं सकते पूरा। कैसे खोलेंगे पूरा? गीता को क्या खोलेंगे पूरा? लास्ट के अध्याय में जाके गीता वहीं जाके मौन हो जाती है, क्योंकि वो तो आपके लिए छोड़ दी है उसने, अब खोलते रहो इसको। और मेरे अपने अनुभव के अनुसार, श्री अरविंद कह रहे मेरा अपना अनुभव है इसमें, तो ये प्रणाली गंभीर भी है, प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड नहीं होती तो श्री अरविंद कमेंट्री क्यों करते उसके ऊपर? और सुविस्तृत भी है। ऐसे नहीं कि खाली एकांगी कोई बात करी, या जीवन के इन पक्षों के ऊपर ये लागू नहीं होती, ये तो कहीं भी लागू कर लो बिल्कुल ठोस उतरती है। तो ये कहां से आ गई? इसका मतलब वेदों के अंदर भी ये बात है, ये कह रहे हैं। अच्छा, यहां तक, इससे आगे चलें उससे पहले पहले इसमें कोई सेंटेंसेस या क्या आपको ये विचार को आप समझ पा रहे हैं देविका जी? ये सारी मैं इसलिए एक्सरसाइज कर रहा हूं जिससे कि हमारे को और इंटेलिजिबल बन जाए ये। क्लियर है। एक चीज पूछनी थी, जो ये यज्ञ की आवाज बात धीरे है कर, आपकी। अभी आवाज ठीक आ रही? हाँ हाँ हाँ। जो ये यज्ञ की बात कर रहे हैं, एक बाहरी यज्ञ की, तो हम्म जो ये आर्य समाज बना था, दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था, हम्म। तो उसके अंदर जो यज्ञ वो करवाते हैं, तो वो भी सारा वेदास से ही है ना? उनका एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है यज्ञ, हाँ बाहरी हाँ यज्ञ। हाँ। ठीक है, बस यही मेरे को थोड़ा पूछना था। हालांकि दयानंद जी ने एक्सप्लेन नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान के भी सारे नियम वेद के अंदर हैं, उन्होंने उस हाँ जी। चीज को एलिबरेट नहीं किया। अब ये, उन्होंने डेफिनेटली कोई चीज देखी होगी, वो तो ये कह रहे हैं कि भौतिक विज्ञान आज तक नहीं पा सका, और अपने तरीका जो उसका मूव करने का उसमें पा भी नहीं सकेगा। क्यों कह सकते हो ऐसा? क्योंकि आप ये कहने में आपको कोई शंका नहीं है कि पशु की चेतना के अंदर, जो मानवीय चेतना में जो तंत्र, जो चीजें आ सकती हैं, जो पद्धतियां आ सकती है, वो पशु की चेतना में नहीं आ सकती। तो विज्ञान हमको ही तो एक हवा लग रहा है, बाकी जो विज्ञान की चेतना है उसका एडवांस करने का तरीका है, उससे कभी भी वो उन सूत्रों के ऊपर नहीं जा सकता जो कि ऑलरेडी वेद के अंदर एनकाउच्ड है उस भाषा के अंदर। पर इस बात को उन्होंने एलिबरेट नहीं किया, ये चीज खोली नहीं। इसलिए दयानंद जी को भी समझना हो, तो श्री अरविंद के पैसेजेस के अलावा दयानंद जी को भी नहीं समझ सकते। उनके अनुयायी भी उनको छोटा ही बनाते हैं, कोई बहुत सुपरलेटिव टर्म्स में बात नहीं करते। क्योंकि भाई यदि आपसे कहा जाए कि श्री अरविंद का महिमा मंडन कीजिए, तो वाणी मौन हो जाती है। रे हम तो कुछ भी ऊंचे से ऊंचा भी बोलेंगे, वो तो सूर्य को क्या दिखाऊं मैं, अब दीपक दिखा के सूर्य को क्या मैं उसको प्रकाशित करूं? तो वैसी ही बात है, वो लोग कोशिश करते हैं उनको महिमा मंडन करने का, पर विवेकानंद के बारे में, दयानंद के बारे में, ये जो श्री अरविंद ने जो कह दिया, उससे ऊंचा महिमा मंडन हो नहीं सकता। हाँ जी। रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ मैं आज इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ इस सारी वार्ता से, कि एक तो हमारा पूरा जीवन ही यज्ञ है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, नंबर एक।
और नंबर 2, जो हम बाहरी यज्ञ को क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसका भी लॉजिक है पूर्ण रूप से श्री अरविंद, और जो पूरी आज की वार्ता है ये हमें बाहरी यज्ञ के लिए मना नहीं करती है, बशर्ते कि हमें इसका पूरा सेंस मालूम हो कि ये क्या है। क्योंकि ज्यादातर लोग, हम लोग बाहरी यज्ञ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि आंतरिक और बाहरी दोनों यज्ञ हमारे सारे जीवन में चलते रहते हैं। आपने आज भी बताया है कि हर क्रिया हमारी यज्ञ है, हम हर वक्त होनी यज्ञ कर रहे हैं। चाहिए, यज्ञ होनी चाहिए। जी, वो हम अगर सचेतन रूप से करेंगे तब ना, अगर अचेतन रूप से करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, इसीलिए इसीलिए यज्ञ होनी चाहिए। इसलिए जी, सबसे पहला प्रश्न अर्जुन का यही था कि कर्म करूं कैसे, बिना जी, कामना के आप कर्म करो कैसे। कामना जब लगा देते हैं, यही तो मैं कल कह रहा था, तो डॉक्टर सारे दिन बैठा रहेगा, उसको बेचारे को भोजन का सुख नहीं है, किसी चीज का सुख नहीं है, रुपए गिनने का सुख नहीं है, उसको गिन भी नहीं सकता, और वो मर जाता है कसा कसाया। जैसे घोड़े को आपने काठी कस रखी है, वो किसी दिन यूं ही लुढ़क जाएगा, मर जाएगा, कसा कसाया। वो तो कभी जीवन का क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है न तो पॉलिटिशियन जानता, आपको कोई से प्रोफेशन में नहीं जानते। क्या तो आप घोर तामसिक हो, तो वो काम के नहीं है, नहीं तो कॉर्पोरेट सेक्टर आपका खून चूस जाता है। आप किसी में भी चले जाओ, आपके जितनी कामना है, कितना ऊपर जाना चाहते हो, मतलब कामना, उसके बिना आप कर्म करोगे नहीं। इसलिए जो कह रहे हैं मैं माँ के लिए कर्म करना चाहता हूं, वो सो जाते हैं। माँ ने कहा शुरू में आश्रम की मैंने स्थापना करी ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि बचपन से मेरा ड्रीम था। पर आश्रम में आके ये तो सारे दिन खाली द ओनली थिंग दैट दे डू इज चैटर चैटर चैटर, खाली बक 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 करते हैं। इसके लिए उन्होंने फिर बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट खोले रहे, ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में तो अपनी एनर्जीज दें। माँ का कभी कोई आग्रह इसके ऊपर था नहीं, न बचपन में था न बाद में था। उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, वही मैं संडे को कहना चाह रहा था। फिर बाद में जैसे वो कह रहे थे भी, फिर बाद में समाधि के चारों तरफ ध्यान को वहां, अरे वो एक अनुशासन, एक उस समय की आवश्यकता थी। तो जो अनुशासन जिस समय जिस तरीके के लोग हैं वैसी आवश्यकता है, उसको आप धर्म के अंदर बांध देते हैं कि देखो वहां इस समय ध्यान होता है, इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ ने इसको वहां करवाया। तो उस समय माँ ने किस कारण से करवाया। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आम व्यक्ति को न तो विवेचन करने की छूट दी जा सकती, उसको तो बेचारे को क्या समझ। इसीलिए वो कहते थे शूद्र के कान में वेद वाक्य नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक ही बात है, नहीं तो उसके क्या परिणाम होते हैं वो तो हमने पिछले संडे को देखे ही थे। तो यज्ञ आपको करना जो है, हम करते हैं या करना पड़ता है कि बात नहीं, करना चाहिए। पूरा जो हमारा जीवन है यज्ञ में बन जाए, ये है रविकांत जी। और बाह्य यज्ञ जहां तक की बात है, वो अब बिल्कुल ठीक है। बाह्य यज्ञ तो हम करते भी कौन है, और इतना प्रचलन में भी कहाँ है। पहले मंदिरोपासना नहीं थी, पहले इस तरीके के बाह्य रूप नहीं थे। उस जमाने में मंदिर थोड़ी हुआ करते थे। हम नहीं नहीं, होते की बात नहीं है, ये नहीं है कि उनकी इनकेपेबिलिटी थी कि मंदिर बना नहीं सकते थे। उस समय स्थिति दूसरी थी। वेद के समय श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि उस काल में भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप आपके हृदय में विराजमान होते हैं, आवश्यकता ही नहीं है आपको। जब मां श्री अरविंद का आप अध्ययन कर रहे हैं, उनकी फोटो लगा रखी है आपको किन्हीं मूर्तियों की उनकी, और आप फील्ड में इतने ज्यादा एक्टिव उनके लिए काम कर रहे हैं। जो शुरू के अंदर जैसे बालकृष्ण जी वगैरह वहां जाके अफ्रीका के अंदर और पुस्तक बेच रहे हैं उनके लिए, तो वो कहीं कोई ये थोड़ी कि मूर्ति लगा रहे हैं, कोई वहां श्री अरविंद का कोई ध्यान कक्ष है। ये तो बाद में निर्माण हुआ। शुरुआती जो व्यक्ति है उनसे पूछो, वो तो खाली अपनी भावना के आधार पे क्रिएट करते हैं। और अभी भी आप किस आधार पे चलते हो, कोई फोटो या उनके आधार पे थोड़ी चलते हो। आपके अंतर यज्ञ है, वो ही बाहर आपके अभिव्यक्त होता है। अब अंतर यज्ञ क्योंकि हमारे अंदर चल नहीं रहा, तो हम पढ़ लें चाहे कुछ भी कर लें, बाहरी जीवन तो हमारा जैसा है वैसा है। ये चर्चा इसलिए फ्रूटफुल है, मैं इसीलिए इसमें देखिए, आप अगर ये मन नहीं करता और पूरा पड़ जाता, अभी भी आप अगर इसको वापस सुनेंगे, इसमें बड़ा 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 ये भाषा लोचदार है।
चाहे एक एक चीज के ऊपर अपन बार 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 बार, और वो ठीक भी है। अपने को जल्दी किस बात की? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया तो इसके आधार पे जो भवन बिल्ड होगा, नहीं तो श्री अरविंद वो और दूसरे विचार देंगे जो उसी के ऊपर बिल्ड करेंगे, वो तो आपके तो बिल्ड होगा हो नहीं पाएगा। हमको वो भवन बिल्ड करना, तो हमको क्या जल्दी है? हमको इसमें कोई जल्दी नहीं है, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं इसके अंदर। इसमें कुछ आप दीपक जी या शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ भैया, बोलिए। आपकी चर्चा से हमें जो कुछ समझ में आया कि उपनिषद के जो ऋषिगण थे वे अनुष्ठान और समारोह का विरोध नहीं करते थे। मुझे ये समझ में आ रहा है वे चीजें भूली जा रही है। जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं माँ भावना भावित कर्म के बारे में बोला जा रहा है। अनुष्ठान और समारोह की जो बात है, उनके पास पहुंचने के लिए जो कुछ हम आप प्रयास करें, माँ भावना भावित कर्म हमें वह क्रिया अनुष्ठान हो सकता है, और यही होता ही है। जहाँ यज्ञ और कर्म कांड जिसको समझते हैं हम लोग, वो चीजें नहीं है। हमारा ये माता तक, श्री माँ तक पहुंचने के लिए वह यज्ञ, अभी हम लोग अच्छा यज्ञ चल रहा है, अभी और बड़ी होंगी। इसमें से कुछ लोग बहुत बड़े बड़े जो है क्षेत्र में खेल सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। यह यज्ञ होगा, बहुत बड़ा कांड होगा। जहाँ तक कर्म कांड और यज्ञ की बात है, तो इसी चलते बोला जा रहा है कि अंगीकार किया गया है, यह माँ भावना भावित कर्म है। हाँ, नहीं श्री अरविंद आप तो जो कह रहे हो वो तो साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ श्री अरविंद ये सारे जो दलीलें दे रहे हैं या अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना, एक वर्ग इस तरीके का है, ये कॉमन प्रचलन के अंदर है कि उपनिषद हैं वो ज्ञान कांड से तात्पर्य रखते हैं और वेद है वो कर्म कांड का है। श्री अरविंद कह रहे हैं अरे ऐसा विभेद नहीं है, क्योंकि ऐसा विभेद करके हम अपनी ही जड़ों से विच्छिन्न हो रहे हैं। आज भारत की स्थिति इसीलिए ये है, भारत की जो वर्तमान में स्थिति है, क्योंकि उसकी जड़ों से अलग कर दिया गया ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर करके कि वेद पोंगापंथी है। श्री अरविंद ने कहा, जब मेरे को सबसे पहले अनुभव हुए देवियों के, ये तो हमने 15वें वॉल्यूम में पढ़ा ही था कि मैंने जब प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया। जब मेरे को देवियों के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, तो पहले आम मेरे को ये भी यही था कि लोग ये कहते थे भी जो वेदांत है उपनिषद है उनमें देखिए, उनमें वो मेरे को मिला नहीं उस तरीके की भाषा में, क्योंकि वो देवियां वहां उस उनका फंक्शन चेंज हो चुका था। तब किसी ने मेरे को कहा कि आप वेद में देखो, और वेद में देखा तो सारा का सारा प्रतीक जो है एकदम, तो मेरे को उसका सूत्र मिल गया। तो मेरा अज्ञान है वो मेरा वरदान बन गया। मैंने पहले सायण को नहीं पढ़ा था, यदि मैं पढ़ लेता तो मेरी बुद्धि भी उससे प्रभावित हो जाती, तो मेरे मन के अंदर पूरा का पूरा वेद जो है प्रकट हो गया, उसका अर्थ प्रकट हो गया। तो ये उस वर्ग में, और अभी तक भी अगर भारत को वास्तव में अपने पैरों पे खड़ा होना है तो अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसीलिए अपना सनातन धर्म का जो ढांचा है, हमने पूरा प्रयास इसीलिए किया कि अरे अपने रूट से जुड़ो। पेड़ को रूट से अलग कर दिया और फिर आप कहो भारत को ऊपर जाना चाहिए, जीडीपी इसकी बढ़ाओ, इसका इतने ट्रिलियन इकोनॉमी करो। उससे थोड़ी कोई रूट से जुड़ जाओगे आप, पहले रूट से जुड़ो, फिर बाद में भव्यता तो उसका आउटकम है, भव्यता उसका परिणाम है, अपने आप आ जाएगी। अच्छा स्वस्थ पेड़ है तो फल तो अपने आप देने लगेगा। आप उस पे कृत्रिम फल, जड़ से अलग कर दिया, कृत्रिम फल लगाने के लग रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मोटी बात ये है इसके अंदर। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं और उपनिषद वही बात कह रहे हैं जो वेद कह रहे हैं, बस। ठीक है, ये बात मोटी समझ में आती है ना शब्या जी? भैया ज्ञान बुद्धि से समझना और अनुभव से समझना, बुद्धि जो चीज को जानना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि आत्मा आत्मा आत्मा, अब आत्मा है क्या? सबके अंदर है तो आत्मा, लेकिन हम उस आत्मा को तो अनुभव नहीं करते हैं। जो विचार आता है उसको समझ जाते हैं,
जो भावनाएं उठती है उसको समझते हैं, जो लोग कहते हैं उसको, उसके बात में कंफ्यूज होते हैं। तो हम लोग को जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, और आत्मा का अनुभव करने के लिए हमको फिर क्रिया करना है। अभी तो हम क्रिया आत्मा का अनुभव के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हमको अनुभव हो नहीं रहा है। और जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया के मार्ग में भी, तो जैसे एक चीज हम पढ़े ही थे, दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, उसमें कि हाफ एन आवर विथ डिवाइन। हम उसका बहुत दिन तक प्रैक्टिस करने कि आधा घंटा हम माँ के साथ बैठे। और जब भी हम बैठते थे अभी भी, तो आधा घंटा भी पूरा हम माँ के साथ नहीं रह पाते हैं, उसके बीच में कई लोग और उसमें घुस जाते हैं। तो जब हम क्रिया किए तब हम इस चीज को समझे कि हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं। अनुभव से जो सीखते हैं उस पर हमको किसी का प्रमाण का जरूरत नहीं पड़ता है। और अंतर्भाष ये सब क्या है, ये तो अभी हमको नहीं पता है कि वो क्या बौद्ध जो पढ़े हैं, जो ठीक है बुद्धि से जाने हैं, वो शब्या जी, अलग चीज शब्या है। जी, हाँ हाँ। इसमें अपन तो यही अभीप्सा रखते हैं कि श्री अरविंद की जो बात है वो यदि मूर्तिमान कर दी जाए तो दूसरों को एक प्रमाण मिले। हमारा जीवन यदि मूर्तिमान श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसका साक्षात प्रमाण हो तो किसी को, वर्तमान में समस्या ये चल रही है, तो आप तो चिंतन खाली इस चीज का कीजिए कि श्री अरविंद की पद्धति को या उनकी बात को मूर्तिमान साक्षात यदि कर दोगे तो किसी को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि सामने होगा तो उसमें क्या दिक्कत है, फिर आपको किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास एकमात्र यही है। इसी का प्रयास हम भी कर रहे हैं भैया कि हाँ, जो तो बात इसका ही वहाँ अपने, पढ़ा था। हाँ, नहीं नहीं, पर अपना आग्रह मैं के ऊपर नहीं है, अपना आग्रह चेंज हो जाता है इसमें। ये कल अपन बात करते हैं, यहाँ ठीक हमको विराम देना पड़ेगा। जय श्री ठीक राम। है।